सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो क्या है। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और नाकाबिले यकीन कहानी। इस कहानी को बहुत बहुत सालों पहले हमारे इलाके में रहने वाले एक इमाम साहब ने मुझे बताया था। ये कहानी इमाम साहब के ही स्टूडेंट लाइफ की है, यानी कि जब वो मदरसा में पढ़ते थे। इमाम साहब के कहने के मुताबिक वो जिस मदरसा में पढ़ते थे उस मदरसा के नज़दीक एक कब्रिस्तान मौजूद था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ लकड़ी का बाउंड्री था। उस कब्रिस्तान के बारे में वहाँ के लोगों का कहना ये था कि अगर कोई इंसान अकेले या फिर दो इंसान एक साथ रात के वक्त गलती से भी उस कब्रिस्तान के अंदर चले गए तो वहाँ से लौटने के बाद या तो उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर उनको तेज बुखार हो जाता है। यहाँ तक कि उस कब्रिस्तान में जाने वाले कई लोगों को तो खून की उल्टी भी होती थी और फिर इसके 4 या फिर 5 दिन के बाद उस इंसान की मौत भी बड़े ही बेरहमी से हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब बहुत दूर से एक आदमी उस मदरसा के मस्जिद के कमेटी के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। दिखने में तो वो आदमी एक इमाम साहब ही लग रहे थे। उस आदमी ने पगड़ी और जुब्बा पहना हुआ था। मस्जिद के कमेटी के लोगों से मुलाकात के दौरान उस आदमी ने कहा कि मस्जिद के एक कोने में उसी कब्रिस्तान के पास घर बनाकर वो अपने घर वालों के साथ वहां रहना चाहते हैं। उनकी फैमिली में हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उनकी बीवी और बेटी जो कि लगभग 12 या फिर 13 साल की होगी। और उन दोनों के साथ ही वो उस कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा घर बनाकर वहां रहना चाहते हैं। पहली दफा तो मस्जिद कमेटी के लोगों ने उन्हें वहां रहने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उस इलाके के सभी लोगों को पता है कि वो जगह इंसान के रिहाइश के लिए ठीक नहीं है। फिर भी बहुत दरख्वास्त के बाद एक टाइम पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने उनको इजाजत तो दे दी, लेकिन उन लोगों ने कुछ शर्तें भी रखी। उन लोगों ने उस आदमी से कहा, देखिए, एक ही शर्त में हम लोग आपको वहां रहने की इजाजत दे सकते हैं। आपको इस कागज पे दस्तखत करके देना होगा कि अगर उस खतरनाक जगह पर रहने के दौरान आपका या फिर आपके घर वालों का अगर कोई भी नुकसान हो जाए तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और फिर मजबूरन उस आदमी ने भी मंजूरी दे दी और मस्जिद कमेटी के लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने कागज पर दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद उस आदमी को उसी मदरसा में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई। उनकी बेटी शाहिना मकतब खाने में पढ़ने जाया करती थी। उसी इलाके में जुबैर नाम का एक लड़का था जो कि कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट था। एक दिन जब शाहिना मकतब खाने में अरबी सीखने के लिए जा रही थी तब जुबैर की नज़र शाहिना पर पड़ी और पहली नज़र में ही जुबैर को शाहिना पसंद आ गई। और फिर ऐसे ही हर रोज़ जब शाहिना मकतब खाने में जाया करती थी तब जुबैर उसे छुप छुप कर देखता था और मन ही मन खुद से कहता था, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। काश अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल कर ले और मुझे उसका शौहर बना दे। हालांकि जुबैर ने शाहिना को कभी भी तंग नहीं किया। जब शाहिना हर रोज मकतब खाने जाया करती थी तब जुबैर दूर खड़ा होकर उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करता था। ऐसे ही एक रोज की बात है जब शाहिना दूसरे दिनों की तरह उस दिन भी मकतब खाने में अरबी सीखने के लिए जा रही थी। फिर कुछ दूरी पर जाते ही जुबैर ने भी शाहिना का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जुबैर को ये पता नहीं था कि उस दिन शाहिना के अब्बू भी जुबैर का पीछा कर रहे थे। इसके बाद जब शाहिना मकतब खाने पहुंच गई तब अचानक शाहिना के अब्बू ने जाकर जुबैर के कंधों पर हाथ रखा और कहा,
बेटा जुबैर, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? जुबैर तो पूरी तरह से चौंक गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे वहां खड़े रहना चाहिए या फिर वहां से भाग जाना चाहिए। डर के मारे उसके हाथ पैर तो पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो आदमी शाहिना के अब्बू है। इसके बाद फिर से शाहिना के अब्बू ने जुबैर से कहा, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? निकाह करना चाहते हो उसके साथ? तब जुबैर ने भी उनसे कहा, जी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तब शाहिना के अब्बू ने कहा, देखो बेटा, तुम तो अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, इसके बाद मैं खुद तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा। ये बात सुनकर जुबैर ने उनसे पूछा, क्या आप उस लड़की को जानते हैं? तब उस आदमी ने यानी कि शाहिना के अब्बू ने कहा, वो मेरी बेटी है। उस दौरान जुबैर को बहुत ही अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने फिर से शाहिना के अब्बू से कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं उसे पसंद करता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ? तब शाहिना के अब्बू ने भी बड़े ही अजीब तरीके से जुबैर से कहा, देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला ये बताना मैं लाजमी नहीं समझता, और तुम्हें भी वो जानकर कोई फायदा नहीं होगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, आज शाम को तुम्हें हमारे घर पर आने का दावत देता हूँ, जरूर आना। तब जुबैर ने भी उनसे कहा, ठीक है, जरूर आऊंगा, शुक्रिया। इसके बाद जब शाम को जुबैर उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गया, तब शाहिना के घर वालों ने जुबैर को खाने में 2 रोटी दी और एक कटोरी में लाल रंग की कुछ शोरबा या फिर ग्रेवी के जैसी चीज भी दिया उन लोगों ने, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी किसी गाय की कुर्बानी देकर उसके खून को उस कटोरी में डाल दिया गया हो। यहाँ तक कि उसमें से अजीब सी बदबू भी आ रही थी जुबैर को। जब उन लोगों ने जुबैर को खाने में ये अजीबोगरीब चीजें दी, तब जुबैर ने उन लोगों को साफ साफ मना कर दिया। जुबैर ने उन लोगों से कहा, ये कैसा शोरबा है? अजीब सी बदबू आ रही है इसमें से, मुझे नहीं खाना कुछ भी। तब शाहिना के अब्बू ने जुबैर से कहा, नहीं बेटा, सब कुछ तो ठीक ही है, तुम खा लो, मैं दावा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगा। इसके बाद जुबैर ने भी बिस्मिल्लाह कहकर ना चाहते हुए भी उन चीजों को खा लिया, लेकिन उसे वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए जल्दी से जुबैर वहां से उठकर उन लोगों को सलाम करके घर लौट आया। ऐसे ही कुछ सालों बाद जुबैर के पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद शाहिना के अब्बू ने भी जुबैर के साथ शाहिना की शादी करवा दिया और फिर शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटा भी हुआ। लेकिन पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही उस बच्चे की मौत हो जाती है और उस बच्चे के साथ साथ शाहिना की भी मौत हो जाती है। तब जुबैर ने सोचा कि ये बात शाहिना के घर वालों को बताना लाजमी है, इसलिए वो शाहिना के अम्मी अब्बू से मिलने के लिए उनके घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीफोन का कोई इंतज़ाम नहीं था। इसी वजह से जुबैर को खुद ही उन लोगों के घर जाना पड़ा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जुबैर ने जो देखा उससे तो जुबैर के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पहुंचने के बाद जुबैर ने देखा कि वहां पर कोई घर है ही नहीं। यहाँ तक कि उस जगह को देखकर भी नहीं लग रहा था कि वहां पर कोई घर कभी भी बना गया हो। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, कौन थे वो लोग? क्या वो लोग वाकई में इंसान थे या फिर जिन्नात?